नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक ख़बर है कि चीफ़ ऑफ स्टाफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब से उलमा व मशाइख के एक बहुत बड़े वफ़द ने मुलाकात की। एजेंडा ये था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान और फ़िरका वारियत का ख़ात्मा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानिब कैसे जा सकता है। एजेंडा बहुत बड़ा था और ज़ाहिर है किसी भी इदारे का चीफ़, चाहे वो अदलिया का हो, पार्लियामेंट हो, पाकिस्तान आर्मी हो, अगर ये सोचें कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा और पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा, तो कौन बदबख्त होगा जो इसकी मुखालफत करे और वो पाकिस्तान का मुहिब भी हो, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता हो, पाकिस्तान को अपना वक़्त देता हो। तो उसकी तो हर लम्हा यही दुआ रहती है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम हासिल हो, इसके रहने वाले चैन और सुकून में आ जाएं, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। लेकिन जिन उलमा ने वहाँ शख्सियात बैठी हुई थीं, कुछ के चेहरे पहचाने गए, कुछ के चेहरे नहीं भी पहचाने जा सके, तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे तो ये सारे उलमा नवाज शरीफ के मुखालिफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये कह रहे थे कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और नवाज शरीफ को कह रहे थे वो चोर है, वो डाकू है, उसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और जब मुशर्रफ साहब पर बुरा वक़्त आया और उन्होंने इक़्तिदार से हाथ धो लिए और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई और मियाँ साहब दोबारा इक़्तिदार में आ गए, तो यही पगड़ियों वाले और जुब्बा दस्तार वाले अशख़ास जो हैं ये नवाज शरीफ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे थे कि तुमसे बड़ा इस वक्त मुल्क का खैरखार वफ़ादार कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन बनने के तुम ही लायक हो, और मुशर्रफ ने तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया। तो ये तो दिहाड़ीदार लोग हैं, जुब्बे इन्होंने सलवाए हुए हैं, दस्तारें पक्की बनाई हुई हैं, और इनको तो जहाँ से बस सरकारी तौर पर कॉल आनी चाहिए तो ये बिल्कुल तैयार है हर वक्त। और हर वक्त ये जो भी कुर्सी पे हो उसको ये कहने के लिए तैयार हैं भी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो किसी ने वो किसी सियासतदान से या किसी से पूछा कि भाई तुम कितने बेशर्म हो कि कभी किसी के साथ होते हो, कभी किसी के साथ होते हो, तो तुम्हारा कोई मौक़िफ़ ही नहीं है और तुम हर वक्त। तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं पॉलिसी नहीं बदलता, मैं पार्टी नहीं बदलता, मैं तो भाई हुकूमत के साथ हूँ। तो कुर्सी में अगर हुकूमत में वज़ीर आज़म बदलता रहे तो बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है, और कुर्सी पे बैठने वाला बंदा अगर बदलता रहे तो ये सारे उस सियासतदान, उस पीर साहब, उस मौलवी साहब की ये रूहानी तौर पर जानशीनी का हक अदा कर रहे हैं। जरदारी साहब कुर्सी पे हों, जरदारी साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, नवाज शरीफ साहब कुर्सी पे हों, नवाज शरीफ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और यही उलमा व मशाइख जो आज आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी खिदमात का यकीन दिला रहे थे, 2018 में 19-20 में यही अफराद इमरान खान को भी इतनी ही अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे थे कि हम इमरान खान साहब के दिलो जान से वफादार हैं और सदा उनके साथ रहेंगे। इनका ये काम है, इनकी ये ड्यूटी है, इनका ये कारोबार है। तो पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिलना चाहिए। हमारी दुआ है अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। हमारे आबाओ अजदाद ने, उलमाए अहले सुन्नत ने पाकिस्तान बनाया और उलमाए अहले सुन्नत की औलादें ही इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचाएंगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। लेकिन चीफ साहब अगर वाक़यातन पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं आप, ये बहुत खुशाइंद बात है, और अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं तो जो स्टेक होल्डर हैं, जिनके साथ अफरादी कुव्वत है, ताकत है, लोग उनकी बात सुनते हैं, आप उनके साथ मिल बैठिए, थोड़ा बहुत सब्र का मुजाहरा कीजिए। और ज़ाहिर है इतने बड़े ओहदे पर जब बंदा फायज हो
तो फिर यकीनन उसकी अपनी ज़ाती तरजीहात नहीं होती, बल्कि मुल्की मफादात और नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया इस्लाम ये हमारे आइन का भी हिस्सा है। गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, जज हो, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी हो या कोई फौजी जर्नल हो, वो जब हलफ उठाता है आइन के तहत तो उसमें सबसे पहला जुमले ये है कि मैं इस्लाम की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी दूंगा, नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और अपने मामलात से बढ़कर मुल्की मफादात और मुल्की मामलात का ख्याल रखूंगा। तो जो मुल्क पाकिस्तान में स्टेक होल्डर हैं, जिनकी बात सुनी जा सकती है, जो कुछ करने की पोजीशन में हैं, तो आप अगर उन लोगों के साथ मिलें जो सियासी जमातों के अफराद हैं, मजहबी सियासी जमातें, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके MNAs हैं, उनके MPAs हैं और उनकी कुर्बानियाँ हैं, अगर आप उन स्टेक होल्डर के साथ मिलकर कोई मामला तय करेंगे तो उसके बेहतर नताइज जो हैं वो साबित होंगे और बेहतर नताइज बरामद होंगे। वगरना ये लोग जो हैं ये तो कुर्सी के साथ हम वक्त खड़े हैं। आप बुलाएं, काकड़ साहब बुला लें, इमरान खान साहब ने बुलाया तब भी ये हाजिर थे, जरदारी साहब ने बुलाया तब भी ये हाजिर थे, नवाज शरीफ साहब ने बुलाया तब भी ये हाजिर थे, और बाद में जब कभी कोई इनको बुलाएगा तो इनका जुब्बा और दस्तार हर वक्त इस्त्री होता है, हैंगर में लटका हुआ होता है, और जो ही कॉल आती है ये साहिबान जुब्बा और दस्तार फ़ौरन पहुंच जाते हैं। अल्लाह इनको भी तरक्की दे, माशाल्लाह इनकी भी अच्छी ये ड्यूटी और अच्छा कारोबार है, तो ज़ाहिर है उनका ये कारोबारी ज़िंदगी है। हम उनके बारे में भी कोई लंबा चौड़ा तबसरा नहीं करना चाहते कि जिस बंदे का नुक्ता नज़र या मतम नज़र ही ये हो कि हर वक्त जुब्बा पहन किसी तैयारी में कि कोई सफ़ीर बुला ले, कोई IG साहब बुला लें और किसी अच्छे होटल में खाना मिल जाए, तो अगर तरजीहात यही हों तो ज़ाहिर है वो लोग तो हर वक्त हाजिर हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इदारों को, स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा, मजबूत बुनियादों पर कोई हल निकालना होगा। हर इदारे को अपनी आइनी हुदूद में रहकर अपने उन जो मकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, आइनी हुदूद के अंदर अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करना होगा। तो इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न होगा। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।